बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सजाद अली और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सजाद अली। फ्रेंड्स, अगर आपकी वर्कशॉप में मुकम्मल तौर पर जला हुआ रेमको स्टेबलाइज़र आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब इसका कॉइल डेटा कैसे निकालूंगा। तो फ्रेंड्स, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ हर किस्म रेमको स्टेबलाइज़र के कॉइल कैलकुलेशन की मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे कि कैसे आप हर किस्म रेम को कॉइल का फार्मूला डेटा खुद निकाल सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप में से काफ़ी फ्रेंड्स को पता भी होगा कि किसी भी कोयल का डाटा फार्मूला निकालने के लिए आपको फार्मूले के साथ साथ वोल्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इस वोल्ट के बिना आप फार्मूला नहीं निकलवा सकती। इसीलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके साथ रेमको स्टेबलाइज़र की कोयल के वोल्ट शेयर करवाने जा रहे हैं, क्योंकि इस वोल्ट से आप बाद में हर किस्म रेमको कोयल का डाटा फार्मूला निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हर किस्म की कोयल की कैलकुलेशन के लिए कोर 7, 7.5, 8, 8.5 या फिर बाज़ लोग 9 भी यूज़ करवा सकते हो। पर हर किस्म की कोयल कैलकुलेशन के लिए ज़्यादातर उस्ताद लोग कोर 8 इस्तेमाल करते हैं, और मैं भी आपको हर वीडियो में बार बार बताता हूँ कि कोर 8 बेस्ट है डेटा निकालने के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, तो आप सबकी आसानी के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है कोर साइज़ 8, मतलब मैंने कोर 8 लिखा है। दोस्तों, अगर आपके पास फ़र्ज़ करिए आपके पास 2 ज़रबी 3 वाला स्टेबलाइज़र आ गया, तो दोस्तों आपने उसकी लंबाई और चौड़ाई 2 ज़रबी 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद जो आपके पास निकल आए 2 3 6, मतलब 2 ज़रबी 3 के पास आपके पास 6 निकल आता है दोस्तों। तो उस तो 8 को आपने फिर 6 पर तकसीम कर देना है दोस्तों। तो उससे आपके पास जो एरिया निकल आता है दोस्तों, उस एरिया को फिर आपने इस वोल्ट्स के साथ मल्टीप्लाई या ज़रब कर देना है, मल्टीप्लाई ज़रब करना है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये हमारे पास वोल्ट्स है 200 वोल्ट्स, 215 वोल्ट्स, 220, 255, 295, 350, 410। दोस्तों, ये वोल्ट्स अपने पास सेव कर लो। परस करें फ्रेंड, जैसा कि ऊपर मैंने आपको कोर 8 दे दिया और साथ में आपको 2 ज़रबी 3 एरिया भी कैलकुलेट कर दिया। इसी तरीके से दोस्तों, अगर कभी भी आपके वर्कशॉप में किसी भी कंपनी का किसी भी रेमको कंपनी का स्टेबलाइज़र आ गया, तो दोस्तों आपने उसका एरिया कैलकुलेट कर देना है। अगर वो 2 3 साइज़ का हुआ, 2 2 साइज़ का हुआ, 2 ढाई साइज़ का हुआ, किसी भी साइज़ का हुआ दोस्तों, उसकी एरिया को आपने आपस में कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट के बाद उसको आपने 8 पर डिवाइड कर देना है, और डिवाइड के बाद दोस्तों जो एरिया मतलब जो पर टर्न वोल्ट्स आपके पास निकल आता है दोस्तों, उस वोल्ट्स को दोस्तों फिर आपने इस 200 वोल्ट के साथ, मतलब उस टर्न्स को फिर दोस्तों आपने इस 200 वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों। तो इसी तरीके से 200 के बाद आपके पास टोटल टर्न्स निकल आ जाएंगे। इसी तरीके से आपने फिर उसको 215 के साथ भी कैलकुलेट कर देना है। तो सेम इसी तरीके से आपने सारे वोल्ट के साथ उसको कैलकुलेट कर देना है, और इसी तरीके से आपकी वोल्ट बाई वोल्ट लूप्स निकल आ जाएंगे दोस्तों। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ऊपर मैंने लिखा है सर्किट्स 12 वोल्ट्स लूप्स, और नीचे मैंने लिखा है कनेक्ट बटन। दोस्तों, ये जो सर्किट 12 वोल्ट्स लूप्स है 200 और 215 वाट वाले लूप्स, दोस्तों ये दोनों सर्किट वाली लूप्स है, मतलब इसको आप सर्किट और बड़ी रिलेस के साथ कनेक्ट करवा सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों, ये जो तीसरा लूप है कनेक्ट टू बटन 220 वोल्ट वाला, दोस्तों इस वाली लूप्स को आपने अपने स्टेबलाइज़र के बटन वाले पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करवाना होगा। अच्छा फ्रेंड्स, अगर इसके बाद भी किसी फ्रेंड्स के माइंड में कोई सवाल है या किसी को समझ नहीं आई, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा कॉइल कैलकुलेशन के हवाले से हमारे पास मुकम्मल एक वीडियो हमारे चैनल में पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर किसी दोस्त को कॉइल कैलकुलेशन के बारे में पता नहीं है, तो वो कॉइल कैलकुलेशन वहाँ से सीख सकते हैं, मतलब वहाँ से वो जान सकता है दोस्तों। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर हमारी वीडियोस को लाइक और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और नीचे बेल वाले आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को वक्त पर वक्त मिलती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।